Hello everyone. So today lecture is on binary arithmetic. In binary arithmetic we have binary addition, binary subtraction, binary multiplication and binary division. ठीक है जी. तो फर्स्ट हम करेंगे बाइनरी एडिशन. देखिए बाइनरी एडिशन भी सेम रहेगी जैसे हम नॉर्मल नंबर को ऐड करते हैं या हम डेसिमल नंबर्स को जैसे हम ऐड करते हैं, एडिशन बिल्कुल सेम ही रहेगी. इसके क्या रूल्स हैं? 0 + 0 इज़ 0, 0 + 1 इज़ 1, 1 + 0 इज़ 1 एंड 1 + 1 इज़ 0 विद कैरी 1. ठीक है जी. तो अब आपने ये नहीं बोलना है कि 1 + 1 जो है वो 0 हो रहा है. 1 + 1 जो है वो हमारे पास 2 होता है. 2 कैसे होता है मैं आपको बताऊंगी अभी. सपोज मुझे 1 + 1 करना है. ठीक है. तो अगर मैं इसका डेसिमल एडिशन देखूं तो डेसिमल एडिशन इसका कितना आता है? 2. ठीक है. 1 + 1 को अगर मैं ऐसे ऐड करूंगी तो इसका डेसिमल एडिशन कितना आता है? 2. और 2 का बाइनरी हमारे पास क्या होता है? 1 0. ठीक है जी. 2 का बाइनरी हमारे पास क्या होता है? 1 0. ठीक है. तो 1 0 होता है तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 1 + 1 इज़ 1 0, जिसमें से कि ये वाली बिट, अगर कोई भी नंबर है हमारे पास बाइनरी, सपोज ये कोई नंबर है, तो मैंने आपको पहले बताया था ये हमारी LS भी रहती है और ये हमारी MS भी रहती है. ठीक है जी. तो जो LS भी होगी, अकेली LS भी, वो हमारी आएगी सम बिट, और बाकी जितनी भी बिट्स हमारे पास बचेंगी वो आएंगी हमारी कैरी बिट. ठीक है जी. वो आएंगी हमारी कैरी बिट. ठीक है. तो अब 1 + 1 जो है वो 1 0 होता है, जिसमें से कि हमारे पास क्या है? 0 जो है वो सम बिट होती है और 1 जो है हमारे पास क्या होती है? कैरी बिट होती है. ठीक है. आगे एग्जांपल करेंगे, आपको उससे क्लियर हो जाएगा. सपोज एक सिंपल से एग्जांपल लेती हूँ मैं. सपोज एग्जांपल इज 1 0 1 1 1 + 1 1 0 0 1. हमें इन दो नंबरों को ऐड करना है. हमें इन दो नंबरों को ऐड करना है. ठीक है. तो अब 1 + 1 इज़ 0. अब कैरी बिट तो नेक्स्ट पोजीशन पे जाएगी. कैरी बिट जो है वो नेक्स्ट पोजीशन के लिए फॉरवर्ड हो जाएगी. तो 1 + 1 इज़ अगेन 0 एंड 0 + 0 इज़ 0. तो एक कैरी यहाँ पर भी जनरेट होगी है. अगेन हमारे पास क्या आ जाएगा? 1 + 1 0 विद कैरी 1. अगेन 1 + 1 इज़ 0 विद कैरी 1. अब हमारे पास देखिए यहाँ पर कितने वंस आ गए हैं ऐड होने के लिए? 3 वंस. हमारे पास कितने वंस आ गए हैं? 3 वंस आ गए हैं ऐड होने के लिए. तो हम क्या करेंगे? 1 + 1 इज़ 0, एक कैरी जनरेट होगी एंड 0 + 1 इज़ 1, और एक कैरी जो है वो यहाँ पर आ जाएगी. जो कैरी जनरेट होगी वो नेक्स्ट यहाँ पर नहीं ऐड होगी उसकी नेक्स्ट नंबर पे, वो उसकी नेक्स्ट पोजीशन पे जाएगी. ठीक है. इसका मैं आपको बताती हूँ कि कैसे करना है. सपोज 3 नंबर को ऐड करना है. ठीक है. 3 वंस को हमें क्या करना है? ऐड करना है. तो अगर मैं इसका डेसिमल इक्विवेलेंट लिखूं तो मेरे पास इसका डेसिमल इक्विवेलेंट कितना आता है? 3. इसका डेसिमल इक्विवेलेंट कितना आता है? 3. ठीक है जी. इसका डेसिमल इक्विवेलेंट आता है 3, और 3 का बाइनरी कितना होता है हमारे पास? 1 1. ठीक है. 3 का बाइनरी कितना होता है? 1 1. तो इट मीन्स ये वाली जो हो जाएगी ये सम बिट हो जाएगी और ये वाली क्या हो जाएगी?
कैरी बिट हो जाएगी। तो दिस इज सम वन विद कैरी 1, ठीक है। उसके बाद अगर सपोज मेरे पास 4 वंस आते हैं ऐड करने को, ठीक है, सपोज 4 वंस आते हैं ऐड करने को, तो 4 वंस के लिए क्या हो जाएगा, इसका डेसिमल इक्वलेंट अगर डेसिमल एडिशन करें तो 4 का बाइनरी कितना होता है 100, ठीक है। तो ये वाली बिट सिर्फ LSB, सिंगल LSB, ये क्या हो जाएगी सम बिट, और ये दो हमारे पास क्या जनरेट हो जाएंगी कैरी बिट। तो दिस इज 0 एंड 10 इज द कैरी, ठीक है। ऐसे भी देखो तो आपके पास 4 में जो है 2 कैरी जनरेट होंगी, 2 कैरी जनरेट होंगी, 1 + 1 इज 0, ठीक है, यहाँ से एक कैरी जनरेट होगी, एंड 0 + 1 इज 1, 1 आ गया इसका सम इन दोनों का, 0 + 1 इज अगेन 0 विद कैरी 1। तो अब हमने यहाँ पर कैरी को 1 1 नहीं लिखना है, हम यहाँ पर ऐसे 1 1 करके नहीं इसको करेंगे, क्योंकि 1 1 जो होता है वो इन केस ऑफ डेसिमल जो होता है वो हमारा 3 होता है, हमें इसको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा 10 से, और 10 कितना होता है 2 इन केस ऑफ डेसिमल, ठीक है जी। तो सपोज एक और नंबर लेती हूँ जिसमें आपके हमारे पास थोड़े ज़्यादा वंस आएंगे, वो नंबर क्या है मेरा, मैं यहीं पे कर रही हूँ इसको, वो नंबर है 1001 4 टाइम 1.11। अब हमें इस नंबर को ऐड करना है, ठीक है, अब हमें यहाँ पर इस नंबर को ऐड करना है। तो इस नंबर को ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पर मेरे पास क्या आया है 1 + 1 + 1 कितना होता है 3। अब मुझे पता है कि 3 का बाइनरी कितना है 1 1, ठीक है जी, 3 का बाइनरी कितना है 1 1। तो इसमें से ये वाली सम बिट और ये कैरी बिट नेक्स्ट पोजीशन पे फॉरवर्ड हो जाएगी, ठीक है जी। अब नेक्स्ट आ गया 1 2 3 4 5, 5 आ गया, 5 का बाइनरी मुझे पता है जी 101 होता है, 101 होता है। तो ये वाली हमारी सम बिट आ गई, और ये दो जो हैं वो कैरी बिट ये नेक्स्ट पोजीशन पे फॉरवर्ड हो जाएंगी। तो ये 1 आ गया यहाँ पे पॉइंट, और यहाँ पे 2 कैरी चली गई मेरी नेक्स्ट पोजीशन पे। फिर ये क्या हो गया 2 + 1 3 + 1 4 + 1 5, 5 इज अगेन 101। तो उसमें से ये वाली सम बिट आ जाएगी, ये दो कैरी बिट आ जाएंगी, ये हो गया, और ये 2 कैरी ऊपर चल नेक्स्ट पोजीशन पे चलेगी। तो 2 + 1 इज 3, 3 + 1 इज 4। तो 4 का बाइनरी हमारे पास कितना होता है 100। तो ये वाली अगेन सम बिट होगी, और ये दो हमारे पास कैरी बिट नेक्स्ट पोजीशन पे चलेगी। तो ये हमारा सम आ गया, इनको ऐड करके जो आया वो 0 आ गया, और दो कैरी बिट नेक्स्ट पोजीशन पे चलेगी। तो 2 + 1 इज अगेन 2 + 1 इज 3, 3 + 1 इज 4, अगेन 4। तो 4 का ये 0 जो है ये सम बिट ये यहाँ पर आ जाएगी, और दो कैरी नेक्स्ट पोजीशन पे चली जाएंगी। तो 2 + 1 3 + 4 5 एंड 6। तो 6 का बाइनरी कितना होता है 110, 110 होता है। तो ये वाली सम बिट और ये दो कैरी बिट, ठीक है, तो ये सम बिट आ गई, और ये दो कैरी बिट हमारे पास नेक्स्ट पोजीशन पे चलेगी। इसीलिए मैंने आपको सेकेंड लेक्चर में ये बोला था कि हमें जो है वो बाइनरी जो है एटलीस्ट 15 तक, कि एटलीस्ट 15 तक हमें क्या होनी चाहिए टिप्स पे होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट एग्जांपल करेंगे, नेक्स्ट अब हम करेंगे बाइनरी सब्ट्रैक्शन। बाकी कुछ एक एग्जांपल्स आप अपने लेवल पे ट्राई कर लीजिएगा, फिर भी अगर आपको डाउट होगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपके लिए आपके डाउट्स क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी, ठीक है जी। नेक्स्ट इज़ योर बाइनरी सब्ट्रैक्शन। बाइनरी सब्ट्रैक्शन के क्या रूल्स हैं, 0 - 0 इज़ 0, 1 - 0 इज़ 1, 1 - 1 इज़ 0, and 0 - 1 is 1 with borrow 1, ठीक है जी। 0 - 1 इज़ 1 with borrow 1। इस केस में क्या होगा, एडिशन के केस में क्या था हमारे पास कैरी जनरेट हो रही थी, इस केस में हमारे पास क्या होगा हमें बोरो लेना होगा
किसी पोजीशन से, ठीक है, हमें बोरो लेना होगा पोजीशन से, किसी भी पोजीशन से, ठीक है। तो सपोज उसके लिए मैं यहाँ पर एक एग्जांपल कर रही हूँ। सपोज एग्जांपल इज 1011 माइनस 101, ठीक है जी। ये मेरा क्या है, बाइनरी सब्ट्रैक्शन का एक एग्जांपल है। और बाइनरी सब्ट्रैक्शन के केस में आप एक नंबर याद रखिएगा, इन केस ऑफ बाइनरी सब्ट्रैक्शन ओनली जो लार्जर नंबर होगा या बिगर नंबर होगा, सिर्फ हम सब्ट्रैक्शन जो है उसी केस में पॉसिबल होगी, ठीक है। जो स्मॉलर नंबर है सिर्फ वही सब्ट्रैक्ट होगा, लार्जर नंबर जो है वो सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। अगर आपको लार्जर नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है, सपोज ये दिस इज़ योर 11 एंड दिस इज़ योर 5, ठीक है। सपोज आपके पास 5 माइनस 11 होता, तो ये चीज़ जो है वो बाइनरी सब्ट्रैक्शन के केस में पॉसिबल नहीं है। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए फिर हमें वंस या टूज़ कॉम्प्लीमेंट में जाते हैं, ठीक है। वो मैं आगे इसके बाद जो लेक्चर्स आएंगे उसमें कवर करूँगी, ठीक है। तो ये क्या है, हमें 5 को 11 में से माइनस करना है, ठीक है। 5 को 11 में से माइनस करना है। अगर 11 को 5 में से माइनस करना होता तो ये चीज़ बाइनरी नॉर्मल सब्ट्रैक्शन में पॉसिबल नहीं है। तो हम जो है इसकी सब्ट्रैक्शन करेंगे, तो हमें पता है कि 1 माइनस 1 इज़ 0, 1 माइनस 0 इज़ 1। अब 0 माइनस 1 करना है आपको, ठीक है। 0 माइनस 1 मैंने बोला था, 0 माइनस 1 इज़ 1 विद बोरो 1। अब क्या करेंगे, हम जो है बोरो लेंगे किसी नेक्स्ट पोजीशन से जहाँ पे हमारे पास 1 हाई होगा। तो यहाँ पे इमीडिएट हमारे पास 1 हाई है, ठीक है। तो यहाँ से हमने जब यहाँ के लिए बोरो लिया तो ये हो गया हमारा 1 0, ये क्या हो गया हमारा 1 0। और इस पोजीशन पे हमारे पास क्या रह गया, 0, ठीक है। ये यहाँ से जब हम 1 लेंगे यहाँ पर, तो ये 1 नहीं होगा, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 0 हो जाएगा। तो 1 0, तो 1 0 मतलब कितना, 2, तो 2 माइनस 1 इज 1, ठीक है जी। ये एक ये क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सपोज 1100.10 माइनस 01, ठीक है जी। सपोज हमारे पास ये है, ठीक है। तो अब हमें 0 माइनस वन अगेन पॉसिबल नहीं है, तो इसके लिए हमें बोरो लेना पड़ेगा। तो इसके लिए हम बोरो लेंगे नेक्स्ट पोजीशन से, क्योंकि इमीडिएट यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट वन जो है वो क्या है, हाई है। तो जब हमने यहाँ से बोरो लिया तो ये हो गया यहाँ पर 1 0, और इस पोजीशन पे अब हमारे पास क्या रह गया, 0। इस पोजीशन पे हमारे पास क्या रह गया, 0। तो दिस इज 1 0 कितना हो गया आपका 2, तो 2 माइनस 1 इज 1। और ये कितना हो गया, 0 रह गया था, तो 0 माइनस 0 इज 0 पॉइंट। अब ये यहाँ पर अगेन 0 माइनस 1 है, ये पॉसिबल नहीं है, तो हमें क्या लेना पड़ेगा, बोरो लेना पड़ेगा। अब बोरो हम कहाँ से लेंगे, बोरो अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पर भी 0 है। हम अपनी नेक्स्ट पोजीशन पे आएंगे, वहाँ पर हमारे पास क्या है, 1 है। तो जब हम यहाँ से बोरो लेंगे तो बोरो हम डायरेक्टली यहाँ पे नहीं जाएगा, बोरो स्टेप बाय स्टेप जाएगा। स्टेप बाय स्टेप मतलब बोरो पहले इस पोजीशन पे जाएगा, उसके बाद बोरो फिर इस पोजीशन पे जाएगा। तो जब हमने यहाँ से बोरो लेना है इधर के लिए, तो जब मैंने यहाँ से बोरो लिया तो पहले बोरो मैंने बोला कि यहाँ पे जाएगा, फिर बोरो यहाँ पे जाएगा। तो यहाँ पे जाएगा तो यहाँ से क्या होगा, जब 1 पिक करेंगे तो ये क्या हो गया, 1 0। यहाँ पर क्या रह गया हमारे पास, 0। तो ये क्या हो गया, 1 0। 1 0 मतलब 2 में से एक बोरो आगे गया, तो ये हो गया अब 1 0। और यहाँ पर हमारे पास क्या रह गया, नॉट 1 0, यहाँ पर हमारे पास क्या रह गया अब 1, ठीक है जी। देखो ना, पहले यहाँ पे क्या था, 1 0 था, 1 0 में से एक 1 में आगे लेगी, तो अब रेस्ट मेरे पास क्या बचा, एक ही बचा यहाँ पर, और यहाँ पर हो गया 2। तो 2 माइनस 1 इज 1, यहाँ पर हमारे पास क्या बच गया था, 1। तो 1 माइनस 1 इज 0। ये अगेन 0 हो गया यहाँ पर, तो अगेन यहाँ से बोरो लेंगे, तो यहाँ से बोरो लिया तो ये हो गया 1 0। तो 1 0 मतलब 2, तो 2 माइनस 1 इज 1, और यहाँ पर इस पोजीशन पे हमारे पास क्या रह गया था, 0 रह गया था, ठीक है। एक और एग्जाम्पल करके बताती हूँ मैं आपको। सपोज एग्जाम्पल इज 1001.01 माइनस 1111.11, ये चीज़ है, ठीक है। तो अगेन 1 माइनस 1 इज
0। अब ये है तो ये पॉसिबल नहीं है, इसके लिए बोरो लेना पड़ेगा, तो इसके लिए बोरो इस पोजीशन पे हाई है, तो यहाँ से जब हमने बोरो लिया तो यहाँ पर हो गया 1 0 और यहाँ पर हमारे पास कितना रह गया, 0 रह गया। तो ये 1 0 कितना हो गया 2, तो 2 माइनस 1 इज 1 पॉइंट। अब क्या है कि ये क्या हो गया 0 माइनस 1, ठीक है, ये क्या हो गया 0 माइनस 1। ये सब्ट्रैक्शन अगेन पॉसिबल नहीं है हमारे लिए, तो अब हम इसके लिए क्या करेंगे, बोरो लेंगे, पर बोरो कहाँ से लेंगे, जहाँ पे नेक्स्ट पे हाई है 1, ठीक है। तो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ से फिजिबल नहीं है दोनों पोजीशंस पे, यहाँ पे भी 0 है, यहाँ से भी फिजिबल नहीं है, तो हम बोरो लेंगे इस पोजीशन पे, ठीक है। तो जब हम इस पोजीशन से बोरो लेंगे तो बोरो डायरेक्टली यहाँ पे नहीं जाएगा, ये मैंने आपको पिछले क्वेश्चंस में भी बताया है कि बोरो डायरेक्टली यहाँ नहीं जाएगा, बोरो पहले इस पोजीशन पे जाएगा, फिर इस पे, फिर इस पे, फिर इस पे कैरी फॉरवर्ड होगा, ठीक है। तो अब हम जब बोरो लेंगे तो बोरो जब यहाँ से गया, यहाँ से गया तो यहाँ पर हो गया 1 0 और यहाँ पर क्या रह गया 0। अब 2 से ये क्या बन गया 1 0 मतलब 2, 2 से एक और 1 आगे गया तो ये हो गया 1 0, तो यहाँ पर अब हमारे पास क्या बच गया 1। अगेन ये 1 0 है, 1 0 मतलब 2, 2 से एक 1 हम आगे लेके तो ये हो गया 2 और यहाँ पर फिर से हमारे पास क्या बच गया 1, ठीक है। ये भी 1 था, ठीक है, यहाँ पे भी क्या बच गया 1। अब यहाँ पर 2 हो गया, 2 से एक और 1 आगे चला गया तो इस पोजीशन पे भी क्या रह गया हमारे पास 1। तो दिस इज 2 माइनस 1 इज 1, ये 1 रह गया था, तो 1 माइनस 1 इज 0, अगेन 1 माइनस 1 इज 0, अगेन 1 माइनस 1 इज 0 और ये हमारा क्या रह गया था 0 रह गया था, ठीक है जी। होपफुली आपको ये जो मैंने अभी करवाया है बाइनरी सब्ट्रैक्शन ये आपको क्लियर हो गया हो, और बाइनरी एडिशन भी, ठीक है। आप बाकी एग्जांपल्स अपने लेवल पे ट्राई कर लीजिएगा, अगर कोई भी डाउट होगी तो आप पूछ लेना। बाकी एक और मैं आपको करेक्शन करना चाहूँगी, जो मैंने लास्ट लेक्चर में किया था, दिस इज़ डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन मैंने की थी, उसमें जो मैंने 3059 नंबर लिया था उसको हमने 16 से क्या किया था, डिवाइड किया था। ये सॉल्व तो मैंने ठीक किया है, बट मेरे से बोलने में मिस्टेक हो गई थी, वहाँ पर मैंने ये बोला था कि हमें 16 से मल्टीप्लाई करना है, सॉरी फॉर दैट, हमें 16 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, हमें 16 से क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। उसके बाद हमारे पास डिवाइड करके क्या आएगा 191 आएगा, उसको अगेन हमें 16 से क्या करना है, डिवाइड करना है, ठीक है जी। तो आप काइंडली इस मिस्टेक को करेक्ट कर लीजिएगा अपने लेवल पे। तो आज का लेक्चर जो है वो मैं यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। होपफुली आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।